हेलो एवरीवन। एपी एग्जाम प्रेप पे आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। देखा जाए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अपने अर्थ के बारे में, उसके साथ साथ ज्योग्राफी के मतलब को भी जाने थे। तो अपने अर्थ के बारे में देखा जाए तो क्या क्या पढ़े थे, यानी पढ़े थे क्या, अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अब हमारे सौरमंडल में जहाँ पे जीवन संभव है। और उसके साथ ये भी पढ़े थे क्या कि अर्थ पे 71% क्या है वाटर बॉडी है और 29% क्या है लैंड बॉडी है। और उसके साथ साथ ये भी पढ़े थे कि अर्थ के कितने पोल हैं, यानी 2 पोल हैं। ऊपर वाले पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले पोल को साउथ पोल बोलते हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो ये भी हमने पढ़ा था क्या कि अर्थ को 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, यानी 2 हिस्सों में बांटने वाली लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसी प्रकार ये भी जाने थे कि इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के निचली वाले पार्ट को क्या पढ़े थे हम लोगों ने, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। उसके साथ साथ ये भी पढ़े थे कि रोटेशन क्या होता है, यानी रोटेशन का मतलब हुआ हिंदी में घूर्णन। घूर्णन किसे कहते हैं, देखा जाए तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे चारों तरफ एक्सिस पे क्या करती है, घूमती है। घूमती है तो हमें क्या होता है, रात और दिन होता है। पूछा जाता है ये बताइए पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, यानी देखा जाए तो 24 आवर लेती है अपने एक्सिस पे घूमने घूमने पे। और एक रोटेशन क्या होता है, यानी कोई बॉडी अपने स्थान पे बिना चेंज किए एक ही स्थान पे गोल गोल घूमे, उसी को बोलते हैं घूर्णन यानी रोटेशन। ये भी पढ़े थे हम लोग क्या, जैसे एग्जाम्पल लिए थे लट्टू का घूमना, या लट्टू को देखते हैं बच्चे नचाते हैं तो लट्टू एक ही जगह पे देखा जाए तो गोल गोल घूमता है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा रोटेशन का यानी घूर्णन हुआ। और वह इसके साथ साथ हम ये भी पढ़े थे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन देखा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई, देखा जाए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमती है, उसी को यानी चक्कर लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन। हमारा सौर मंडल में देखा जाए तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसलिए इसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन। यानी रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण मतलब क्या होता है, चक्कर लगाना। रिवॉल्यूशन पता है, रिवॉल्यूशन मतलब पूछा जाता है ये बताइए अर्थ सूर्य के चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है, यानी देखा जाए तो 365 दिन लेती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी हेडिंग डाले थे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहीं तक पढ़े थे। लेटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। चलिए उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग रेडी। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, उसका जवाब दीजिएगा। कि पूछा जाता है अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का आकार क्या है। इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, रहा हमारा, ये हमारा रहा लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को बोलते हैं हम अक्षांश। अक्षांश इसी को देखा जाए, इसी में आ जाता है लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन को देखा जाए तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। यानी पूछा जाता है कि अक्षांश रेखा क्या होता है, यानी अक्षांश होता क्या है। तो अक्षांश उसे बोलते हैं, यानी देखा जाए तो जो लाइन लेटी हुई होती है, यानी इक्वेटर के पैरेलल होती है या समांतर होती है, उसी लाइन को बोला जाता है अक्षांश रेखा यानी अक्षांश। इसको देखने के लिए देखा जाए तो ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, लेटी हुई है, यानी हमारे अर्थ के जमीन से क्या है, पैरेलल है। इसी को बोला जाता है लेटीट्यूड, यानी इसी को बोला जाता है अक्षांश। ट्यूड, अक्षांश रेखा, अक्षांश लाइन। इतना समझ में। आइए इसको अर्थ पे देख लेते हैं। अर्थ पे देखा जाए, ये हमारा रहा अर्थ, ये हमारा रहा अर्थ। और देखा जाए तो अर्थ के बीचों बीच कौन सी लाइन गुजरती है, अर्थ के बीचों बीच जाती है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर है, ये क्या है, इसको नाम है, इसका नाम है 0 डिग्री, और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर। और हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं, इसको पिछले लेक्चर में हमने बताया था। इसी के ऊपर देखा जाए कई सारे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कई सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसको हम नीले कलर से मार्कर से देखेंगे। ये सब क्या है, ये सब कई सारे काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी एकदम सीधे क्या है, पैरेलल है। और इसी प्रकार नीचे भी है। ये क्या है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर को भी हम बोलते हैं लेटीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये भी तो लेटी हुई लाइन है या हॉरिजेंटल लाइन है, इसको बोलते हैं, इसको भी हम लेटीट्यूड ही बोलते हैं। देखा जाता है तो ऊपर ये 0 डिग्री के ऊपर भी क्या होते हैं, कितने होते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं 90 से। यानी देखा जाए, इसको काउंटिंग किया जाए तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक जाता है, 90 तक। यानी यहाँ पे आगे क्या हो जाता है, 90 डिग्री। इसी प्रकार देखा जाए तो 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक जाता है, ये भी हमारा जाता है 90 तक, यानी 90। पूछा जाता है कि इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर कितने होते हैं, या 90 होते हैं, और नीचे कितने, 90। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए कि लेटीट्यूड लाइंस कितने होते हैं और लेटीट्यूड कितने होते हैं, यानी अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखा कितने होते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश कितने होते हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, यानी देखा जाए 0 डिग्री से ऊपर कितना होता है, 90, और अक्षांश के नीचे कितने होते हैं, यानी 0 डिग्री के नीचे कितने होते हैं, 90। 90 और 90, और एक देखा जाए तो ये 0 डिग्री क्या है, ये भी हमारा एक अक्षांश ही है, इसको काउंट करते हैं 1। 90, इसको डिग्री हटा दीजिए, 90 और 90 प्लस 1 कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 181। यानी टोटल आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की संख्या होती है 181। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, यानी लेटीट्यूड लाइंस की संख्या कितनी होती है, तो उसको भी देख लें। इतना पता, चलिए इसको आगे, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग। नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ लेटीट्यूड लाइन, ये तो लाइंस, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्यूड, नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स, इसको कहेंगे क्या, अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखाओं संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन रहा हमारा, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। जब ये क्वेश्चन पूछे, क्यों जब लाइन पूछ दें तो हो जाता है क्या, हमारा होता है क्या कि इसके ऊपर कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, टोटल हमारे हो जाते हैं 181। ये तो पता है, ये अक्षांशों की संख्या या लेटीट्यूड्स की संख्या। लेकिन जब आपसे पूछ दें कि लाइन से, तो हो जाते हैं 181 तो टोटल है, लेकिन ये जो नीचे है और जो ऊपर है, ये लाइन है नहीं, ये लाइन नहीं है, तो फिर क्या है, ये लाइंस नहीं है, ये है बिंदु यानी पॉइंट। तो पॉइंट को थोड़ी काउंट के, पॉइंट को हम लाइंस बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, 181 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आता है क्या, 179। ये हमारा रहा
लेटीट्यूड्स लाइंस की नंबर, यानी लेटीट्यूड्स लाइंस होते हैं उनका नंबर कितना होता है, ये रहा हमारा लेटीट्यूड कितने होते हैं, ये रहा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है, ये बताइए दो लेटीट्यूड्स लाइन के बीच में कितनी दूरी की गैपिंग होती है, यानी पूछा जाए डायरेक्ट कि दो लेटीट्यूड लाइंस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। जब दो लेटीट्यूड लाइंस के बीच की दूरी देखा जाए तो होता है क्या, यहाँ पे नोट करिए, नोट हम लिखेंगे रेड मार्कर से। पूछा जाएगा क्या, दो लेटीट्यूड लाइंस के बीच की दूरी ये होता है हमारा 1 किलोमीटर, ये राउंड फिगर में। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में होता है 1 यानी 111.3 किलोमीटर। ये हमारा एक्चुअल राउंड फिगर में इतना लेते हैं, यानी दो लेटीट्यूड्स के बीच की दूरी कितना होती है, 111.3 किलोमीटर। इसको देखा राउंड फिगर में देखा जाए तो 111 किलोमीटर। इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखा जाए तो ये हमारा जो लेटीट्यूड है यानी अक्षांश है, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, यानी मकर रेखा और कर्क रेखा क्या होता है। आइए उसको इसी में ही हम जान लेते हैं। ये हमारा रहा लेटीट्यूड, इसी में आते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ कैंसर। तो टॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। देखा जाए तो ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितना है 90 डिग्री, इसी के बीच में एक लाइन आता है, इसको भी हम रेड मार्कर से ही देखेंगे यहाँ पे। और एक आता है यहाँ पे, देखा जाए तो ऊपर वाली लाइन को बोला जाता है, यानी जो ऊपर वाला लाइन है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको बोला जाता है कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोला जाता है कर्क रेखा, यानी इसको बोला जाता है क्या, कर्क। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है 23 हाफ डिग्री। कितना होता है 23 हाफ डिग्री। उसी के नीचे आता है क्या हमारा, ये भी कितना होता है 23 हाफ डिग्री। इस रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम मकर रेखा। मकर रेखा। तो पता चला आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। टॉपिक ऑफ कैंसर को याद करने के लिए ये कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर को जो भी लाइन इक्वेटर के ऊपर होगा, यानी इक्वेटर के ऊपर कितना 23 हाफ डिग्री होगा, उसको बोलेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसी प्रकार देखा जाए तो जो इक्वेटर के नीचे होगा यानी 23 हाफ डिग्री, उसको बोलेंगे हम क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इस बात से हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों 23.5 डिग्री हाफ पे रखा गया है, और दोनों को क्यों 23 हाफ डिग्री क्यों रखा गया, यानी 23.5 डिग्री पे क्यों रखा गया। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतना समझ में आया। इतना सा जो आपको लेटीट्यूड से जितनी जानकारी लेना चाहिए था, इतनी हमने सामान्य जानकारी आपको दे दी है। आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे लॉन्गिट्यूड पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको 3D मॉडल पे समझाएंगे। तो ये चलिए इतना मिटा दें, इसको इरेज कर देते हैं। ये बताइए लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जिन्हें जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें लॉन्गिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
चलिए हेडिंग डालते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते क्या है? लॉन्गिट्यूड को देखा जाए तो बोलते हैं देशांतर। देशांतर क्या बोलते हैं? देशांतर। इसको देखा जाए, इसमें भी आता है लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन। अब लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होता है? यानी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा पूछा जाता है कि देशांतर रेखा होता क्या है, यानी देशांतर है क्या? तो देशांतर उसे बोलते हैं जो वर्टिकल लाइन होता है, यानी खड़ी लाइन को। यानी ये देखा जाए तो ये क्या है? ये खड़ी लाइन है। खड़ी लाइन को ही हम बोलते हैं क्या है? देशांतर रेखा, यानी खड़ी लाइन। खड़ी रेखा को ही हम देशांतर बोलते हैं। कहते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब क्या हुआ? ये मार्कर है, ये मार्कर देखा जाए तो ये खड़ी है, यानी ये मार्कर क्या है? वर्टिकल है। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, यानी अर्थ से पैरेलल कर दें, तो ये रेखा बन जाती है। ये मार्कर क्या है? ये मार्कर अर्थ के पैरेलल है। इसको बोलेंगे हम लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। अक्षांश है, अक्षांश रेखा। चलिए इसको हम फिगर में समझते हैं। ये हमारा रहा अर्थ। अर्थ को देखा जाए तो अर्थ के कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले पोल को कोई आप जानते ही हैं किस नाम से जाना जाता है? यानी ऊपर वाले पोल को हम जानते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को जानते हैं हम लोग साउथ पोल। यानी ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये रहा हिंदी में। अब आइए हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड होता क्या है। देखा जाए तो ये नॉर्थ पोल से जो भी लाइन साउथ पोल तक आती है उसी को बोला जाता है हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर। देखा जाए तो ऐसे कई लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं। देखा जाए जैसे ये भी क्या है? ये भी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को क्या कर रही है? जोड़ रही है। फिर एक और लाइन देखा जाए, ये भी हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ रही है। ऐसे भी ये बहुत सारी लाइनें जो क्या करती हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। यानी देखा जाए तो ये हमारा क्या करे? ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये लाइन क्या कर रही है? कनेक्ट करे। इसी लाइन को ही हम बोलते हैं देशांतर रेखा। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। देखा जाए आपसे पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 डिग्री, यानी नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है क्या? 360 डिग्री। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितने होते हैं? 360 डिग्री। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बताइए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आइए इसको भी देख लें। देखा जाए तो बीचों बीच हमारा क्या है? अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसको अभी हम लोग पढ़े थे लैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, यानी 0 डिग्री। और इक्वेटर भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। देखा जाए तो पूछा क्वेश्चन क्या है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये आप बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रही है?
जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखा जाए तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी इक्वेटर पे। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे है। इस फिगर पे मत जाइएगा क्योंकि ये फिगर ऊपर कहीं, ये फिगर प्रॉपर नहीं बना है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा इस पे इक्वेटर पे होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम हमारा पोल्स पे होता है। पूछा जाता है, ये बताइए देशांतर रेखा के बीच की दूरी कहाँ से कहाँ जाने पे घटती है और कहाँ से कहाँ जाने पे बढ़ती है। जब ये क्वेश्चन पूछें तो याद रखिएगा, हम जब 0 डिग्री यानी इक्वेटर से जब पोल की ओर, यानी ऊपर वाले पोल या नीचे वाले, यानी नॉर्थ पोल की ओर या साउथ पोल की ओर जाते हैं तो क्या हो जाती है, लाइंस की जो नंबर के, जो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है या गैप होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे आइए देखिए, देखते हैं। देखा जाए तो इन दोनों के बीच की देखिए, यहाँ पे चौड़ा है और धीरे धीरे ऊपर जाके क्या हो गया है, ये पॉइंट में बदल गया है। यानी ये धीरे धीरे लाइन क्या हो रहा है, धीरे धीरे चौड़े से होते हुए पतले। यानी इसी प्रकार देखा जाए तो नीचे भी क्या है, ये लाइन चौड़े हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाके क्या बन गया है, ये पॉइंट बन गया है। इसलिए कहते हैं क्या, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है हमारे इक्वेटर पे। इतना क्वेश्चन समझ में आया। पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री। इतना सब पता चला। आइए अब हम पढ़ते हैं क्या, हाँ, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे, ये बताइए अर्थ का शेप क्या है, यानी पृथ्वी का आकार क्या है। तो बहुत से बच्चे यानी बहुत से दोस्तों ये इस कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। आइए उसका आंसर जान लीजिए। ये बन गया, ये बन गया होगा, इसको मिटा दें। यानी देखा जाए तो शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आकार कैसा है। देखा जाए तो पृथ्वी का आकार हम लोग बनाते हैं क्या है, जनरली हम लोग सब लोग बनाते हैं क्या है, सब लोग हम लोग पृथ्वी को ऐसे बनाते हैं। यानी पृथ्वी को क्या है, इस शेप को बोलते हैं स्फेरिकल। इस शेप को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। लेकिन देखा जाए तो अर्थ का कुछ इस प्रकार आकार है। यानी देखा जाए तो ऊपर से क्या है, ऊपर से हल्का सा चपटा हुआ है और नीचे क्या है, ऊपर से और साइड साइड से थोड़ा निकला हुआ है। इसी को बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं जियोइड। इस शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड। यानी ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। यानी पूछा जाता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार ऐसा नहीं है, तो है कैसा, इस आकार को बोलते हैं जियोइड। समझ में आया। जियोइड किस लिए बोलते हैं, इसलिए कि आप अगर अर्थ को अगर अच्छे से देखेंगे तो अर्थ को हम देखेंगे एक संतरे के जैसा। संतरा क्या कब पूरा गोल है, नहीं, पूरा गोल नहीं है। क्या है कि देखेंगे आप तो ऊपर से हल्का सा चपटा दिखाई देगा और हल्के से कहीं पचका हुआ होगा तो कहीं फुला हुआ होगा, यानी कहीं निकला हुआ होगा भाग, कहीं दबा हुआ भाग, उसी शेप को यानी उसी आकार को बोलते हैं जियोइड। आइए हम लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड को हम लोग 3D मॉडल पर समझते हैं। जैसे हमने आपको कहा था कि 3D मॉडल पर समझने के लिए तो हेड ये होगा हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी इसको बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश इसको बोलते हैं देशांतर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए देखने में तो बॉल है, लेकिन इसको हम कुछ समय के लिए अर्थ मान लेंगे। देखा जाए तो ये हमारे हाथ में जो बॉल है उसको आप लोग अर्थ समझिए। इस पे जो हॉरिजेंटल यानी देखा जाए तो लेटी हुई लाइन है, इसी लाइन को ही हम बोलते हैं लेटीट्यूड। यानी लेटी हुई लाइन को बोलते हैं लेटीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। देखिए इस पे देख रहे होंगे आप कि 0 डिग्री लाइन क्या है। और आइए
ये जो लाइन देख रहे हैं बीचों बीच जो लाइन जा रही है, इसी लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। ये देखिए, अगर इसको अगर आधा आधा काटा जाए, इसको अगर हाफ हाफ डिवाइड किया जाए तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, यानी अर्थ हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसी को ही बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी इसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। देखा जाए तो इसको अर्थ को बीचों में इसी प्रकार देखा, कई सारे लाइन क्या है ऊपर से नीचे से इक्वेटर के ऊपर जा रहे हैं, और इक्वेटर के नीचे भी कई सारे लाइन जा रही हैं। इसी लाइन के बीच में देखिए एक डार्क कलर दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू ब्लैक कलर में वो दिख रहा होगा, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे। इसी लाइन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो इक्वेटर के नीचे वाली लाइन होगी उसको बोलेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस रेखा को हिंदी में हम बोलते हैं कर्क रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो सन है, सूरज है, इसी रेखाओं के बीच ऊपर ही नीचे होता है। कभी सूरज इस रेखा से ना ही ऊपर जाता है और इस रेखा से ना ही नीचे जाता है, इसीलिए इस रेखा का नाम रख दिया गया है कर्क रेखा और मकर रेखा। कभी भी इसलिए खिचड़ी भी जब मनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति में जो सूरज होता है कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। इसलिए इसी मकर संक्रांति यानी मकर रेखा पे आने के कारण ही हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। तो ये रहा हमारा लेटीट्यूड, अक्षांश, और जो ये लाइन कई सारे देख रहे हैं आप, तो ये है हमारा अक्षांश रेखा। आपसे बोले थे कि अक्षांश जो लेटीट्यूड होते हैं यानी अक्षांश बिंदु होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको देखेंगे क्या कि नंबर क्या है, घट रहे हैं। इनकी जो चौड़ाई है, यानी देखा जाए इनकी जो चौड़ाई है लाइंस की, जो वो क्या रही हैं, घटती जा रही हैं। देखिए इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऊपर जाके एक बिंदु बन जाएगा, जैसे ये आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक बिंदु हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो भी क्या हो जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर्स ऑफ लेटीट्यूड लाइन्स, यानी नंबर्स ऑफ लेटीट्यूड लाइन देखा जाए तो 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन 90 और एक इक्वेटर, 1991 जो हमारा हो जाता है 180 और प्लस इक्वेटर 181, और उसमें से 2 पॉइंट को घटा देते हैं यानी माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आता है 179। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछें कि लेटीट्यूड लाइन्स किस नंबर क्या होती है और ये लेटीट्यूड कितने होते हैं, तो अगर पूछा गया नंबर ऑफ लेटीट्यूड, तो नंबर ऑफ लेटीट्यूड होंगे हमारे 181, और नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स लाइन जो हो जाएंगे अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा 179। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग देशांतर, इसको देख लेते हैं। देशांतर रेखा को देखने के लिए आइए लॉन्गिट्यूड, ये हमारा हो जाता है लॉन्गिट्यूड। देखा जाए तो ये हमारे ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल, और नीचे क्या है हमारा साउथ पोल। जब भी कोई लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जोड़ती है, यानी दोनों को लाइन दोनों बिंदुओं को कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है, उस लाइन को ही बोला जाता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देखिए ऊपर और नीचे, जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे देख रहे हैं कई सारे लाइन से गई हैं, यानी ये इधर लाइन से कई सारे गए हैं और इंस लाइन, इसीलिए इंस लाइन को हम डॉटेड लाइन से भी किए हैं, और इधर भी हम डॉटेड लाइन से, यानी देखा जाए 360 लाइन से। पूछा जाता है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये बताइए जो लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो देखा जाए दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इक्वेटर पे है। क्यों, ये हमारा लाइन क्या है, इक्वेटर है, ये लाइन क्या है, इक्वेटर। ये देखिए दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है, दिख रहा है। एक और भी क्वेश्चन पूछे थे, ये बताइए दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कहाँ जाने पे, कहाँ से कहाँ जाने पे घटती है और कहाँ से कहाँ आने पे बढ़ती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछें तो याद रखिए इक्वेटर है, इक्वेटर से जब भी हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दूरी घटती चली जाएगी, यानी दोनों के बीच की जो गैपिंग है ये क्या कम होती जाएंगी। और जब भी हम पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगे, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की यानी इक्वेटर तक ही आएंगे, तो वो क्या होगा, उन दोनों के बीच की जो गैपिंग होती है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पूछा गया था क्वेश्चन क्या, इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैपिंग दो लॉन्गिट्यूड की या देशांतर रेखा के बीच में कहाँ होती है। आंसर हो जाएगा क्या, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा
देशांतर यानी इक्वेटर पे होती है। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये 3D मॉडल आपको आसानी से समझने में मदद किया होगा या हेल्प किया होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो ये हमारा क्या है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का मिक्सिंग है, यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या है, मिक्सचर है। देखने में तो हमें कैसा दिख रहा होगा, देखने में हमें ये नेट की तरह दिख रहा होगा। नेट का मतलब क्या है, जाल की तरह। इसी प्रकार ये हमारे अर्थ के चारों तरफ इसी जाल से ये हमारा अर्थ क्या हुआ है, बना हुआ है। यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाइन्स के से क्या हुआ है, पूरा चारों तरफ क्या है, ये हमारा अर्थ जाल से घिरा हुआ है। ये किस लिए यूज होता है, इसका यूज करके हम लोग जीपीएस यानी जीपीएस दूरी टाइम का इसका यूज होता है। जब हम टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, दूरी के बारे उसमें हम इन लाइन्स के बीच के इन लाइन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो आज से आपका एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कि ये बताइए कि टोटल लेटीट्यूड्स का जो लेटीट्यूड्स कितने होते हैं और टोटल लेटीट्यूड्स लाइंस कितने होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ, यानी अक्षांश का नंबर क्या होता है, अक्षांश संख्या कितने होते हैं, कितने संख्या होते हैं, और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, अक्षांश का संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर दीजिएगा। और ये भी इसका भी आंसर दीजिएगा कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, इसका भी आंसर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी हमारा अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ, पहले हमारा कॉन्टिनेंट कैसे थे, पहले कॉन्टिनेंट एक था, एक से कैसे 7 बने और उनका नाम कैसे कैसे चेंज हुआ और कितने पार्ट में कैसे वो टूटे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो वीडियो हमारा रहेगा, वो जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को किसने दिया था, यानी किसने बनाया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।